Yeah. So I'll just introduce myself once again. I'm Priya Dubey and I'll be taking the session instead of Suvarna. Yeah. So how was your No, practice for yesterday? it was nice. आपने कैसे किया? Before your very eyes. That was the chapter ना आपका Before your very eyes. क्या किया हाँ, आपने? हमने जो भी अपने ड्रीम्स लिखे थे ना उसको विजुअलाइज किया Okay. एंड वी वर फीलिंग लाइक कि वो हो रहा है, घट रहा है हमारे साथ. वी आर लिविंग आवर ड्रीम्स. हाँ हाँ. तो आप बार-बार उसको देख रहे थे. How are you feeling? इट ब्रिंग स्माइल. अच्छा लग रहा है कि हाँ हो रहा है, हाँ. सच में हो रहा है टाइप्स. Okay. Okay. Very nice. Someone else और आप सबने किया practice? Yeah. Yes. ओके. Yes. या और Right. जितने बार किया यू वर इन ग्रैटिट्यूड, आपने थैंक यू किया यूनिवर्स को, भगवान जी को. और उतना अच्छा लग रहा था. Yes. ओके. वंडरफुल. सो वी जनरली स्टार्ट द रीडिंग एट 3 या उसके पहले आप कुछ शेयर करते हो, कैसे करते हो? Yes, we start at 3. After 3, in fact. ओके ओके. तो अभी आप बताइए आप लोग क्या शेयर करना चाहते हैं. सी ऐसा मत करिए लाइक यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. आप लोग सब लोग कितने, ये आपकी फर्स्ट टाइम की जर्नी है. इट्स लाइक योर फोरम. आप जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा. प्रिया जी, मैं कुछ पूछूं? बिल्कुल. हमने ना अभी ये सीखा था, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ सो एंड सो सिचुएशन. सो आई रोट इट फॉर माय हस्बैंड यस्टरडे. ही वाज सपोज्ड टू गो फॉर प्रोफेशनल विजिट था उनका. हाँ. और वो सुबह जा रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा था सब कुछ अच्छे से हो जाएगा एंड एवरीथिंग. एंड आई रोट इन माय जर्नल about him without telling him that I have written something about him. हाँ. पर पता है उनका दिन बहुत हैरेस में चला गया. Why did it happen, प्रिया जी? देखिए, एक तो ये आपको समझना होगा कि आप ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये आप अपने लिए कर रहे हैं. ठीक है. ये प्रैक्टिस सिर्फ आपकी है. जैसे आशमीन मैम कहती हैं, ये फैक्ट भी है कि यू कैन ओनली पी फॉर योर सेल्फ. लाइक सिर्फ आप ही टॉयलेट जा सकते हो. आपको जितनी मतलब लाइक नो वन एल्स कैन गो फॉर यू. राइट. तो ये जो भी आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो ये आपके लिए ही है. आप चाहते हो. अच्छा, सेकंड होता है कि आपने कितने दिनों से अपना ग्रैटिट्यूड का घड़ा भरा है. जैसे बोलते हैं ना कि इतना आपने ग्रैटिट्यूड कलेक्ट किया है, Okay. उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलेगा. जब आपका ग्रैटिट्यूड का लेवल इतना हो जाएगा कि आप दूसरों को भी उससे एनर्जी दे सकते हो, तब उनकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा. ओके. बट सबसे पहले आपके लाइफ में ही चेंज आएगा. तो ओके. आपने जो मैग्निफिसेंट आउटकम क्या है, अगर आपका सेम ये वाला प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आपके हस्बैंड कर रहे होते, ठीक है, तब और ज्यादा इफेक्ट आता. अभी आई थिंक आपका कल वो प्रैक्टिस आएगा मैजिक वॉन्ड, वो आप करेंगे जब, तो वो आपके हस्बैंड पे ज्यादा आएगा. अभी जो भी आप प्रैक्टिसेस करोगे वो आप अपने लिए जितना ज्यादा करेंगे तभी वो इफेक्टिव होएगा. ओके. तो अभी मुझे अपने मैग्निफिसेंट आउटकम में अपने बच्चों के साथ कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ मुझे मेरे तक नहीं रखना है. नहीं, आपको क्या करना है, जैसे सपोज आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जा रही हैं. हाँ. जा तो रही हैं बच्चों के लिए, लेकिन आप जा रही हैं. ओके. देन यू कैन राइट इट. थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द पेरेंट्स टीचर मीटिंग वेयर द टीचर वाज वेरी हैप्पी एंड प्रेजिंग माय चिल्ड्रन. ठीक है. आप ये लिख सकते हो. थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम मतलब फॉर उस कलेक्टिंग. सिचुएशन में मुझे इन्वॉल्व होना पड़ेगा. हाँ, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा. और आप देखिए, डिपेंड भी करता है कि आप ऐसा लिख सकते थे, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर माय हस्बैंड्स मीटिंग. ही वाज वेरी हैप्पी व्हेन ही केम बैक फ्रॉम द ऑफिस एंड ही वाज शेयरिंग दिस विद मी. ओके. अगर आपने इस टाइप से लिखा है या क्या लिखा है आई डोंट नो, उस पे रहता है. जनरली नहीं, मोस्टली ये जो सारी प्रैक्टिसेस होती हैं ये खुद के लिए होती हैं. ठीक है. मैंने आप सिर्फ लिखा ड्रीम. था थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ हेमंत विजिट टू टाटा. और उसका रिजल्ट क्या लिखा था आपने? कुछ नहीं लिखा था. तो नहीं, देखिए, मैग्निफिसेंट आउटकम आप उसमें जो एग्जाम्पल भी है वो भी आप देखेंगे, उसमें यही लिखा है कि उसके बाद क्या हुआ आपको वो लिखना है ना. ओके. थैंक यू. या थैंक यू, उसमें यही लिखा है कि उसमें आपको डिटेल देनी होगी कि हुआ क्या है ना. जैसे आप ड्रीम में लिखते हो ना कि हो चुका है, उसमें वो लिखना होता है. इसमें जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जस्ट वन सेकेंड, कि आपने पहले से ही उसका आउटकम सोच के लिखा है. एंड ये सबसे एक बस बोलते हैं ना, एकदम सबसे मेजर पावरफुल प्रैक्टिस है ये. मैंने जितना यही सुना था. और मैंने जब लिखा एंड ही केम सो हैरेस्ड एंड आई डिडंट मेंशन
कि मैंने कुछ ऐसा लिखा, मैंने सोचा था कि मैं आज स्वर्णा जी से डिस्कस करूंगी, बट आज आप हो तो मैंने सोचा आपसे पूछूं। हाँ, देखिए हम तो यही करते हैं कि खुद के लिए लिखें, प्लस आपने लिखा भी यही है कि मैग्निफिसेंट आउटकम टू हस्बैंड ऑफिस विजिट या जो भी टाटा विजिट, तो उसमें आपको ये लिखना होगा कि आपको चाहिए क्या। जैसे आपने ड्रीम लिखे तो आपने लिखा होगा ना ड्रीम फुलफिल हो गई है, तो आपको जो आउटकम चाहिए आपको वो लिखना होता है उसमें। तो ठीक है, मैंने जो भी लिखा है मैं उस पेजेस को पेस्ट करके दोबारा कर। हाँ हाँ, एकदम एकदम पेस्ट करके क्या आप दूसरा आउटकम लिख लीजिए। आप जो चाहते हो, एक विजिट हुई है ना, आप दूसरा एक और लिखिए कि उनका कॉल आया, सब कुछ अच्छा हो गया, उनको ऑर्डर मिल गया, या उनको प्रॉफिट आया इस टाइप से, या उनका प्रोडक्ट अप्रूव हो गया, आई डोंट नो, जो भी है आपका वैसे लिख लीजिए उसमें। ठीक है, थैंक यू। उसमें जो भी ये मैग्निफिसेंट आउटकम में आपको ये लिखना होता है कि आपको क्या चाहिए, माने क्या हुआ, आप क्या चाहते हो। ओके, इट्स लाइक यू वांट शॉपिंग और आपको डिस्काउंट मिल गया, तो ऐसे लिखा आपने। ठीक है, ओके थैंक यू। ओके। सो यस, इट्स अबाउट, किसी और को कोई क्वेश्चन है? मंगला जी आप बोल रहे हैं, लेकिन आई थिंक आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। मुझे तो प्लम्बर, वो कोई प्लम्बर ही नहीं, सॉरी, प्लम्बर की जरूरत है और कोई प्लम्बर ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, अगर प्लम्बर आपको मैग्निफिसेंट आउटकम लिखना है उसके बारे में, हाँ, तो देखिए प्लम्बर आएगा तो आपको रिजल्ट चाहिए ना उसका, वो क्या करेगा प्लम्बर आके? पहले आए तो सही। नहीं नहीं, अरे ऐसे तो कोई भी आ सकता है, आप चाहते क्या हो उससे? क्यों आए, कोई मिले। अरे आके उसको करना क्या है? आपको न्यू घर में काम कराना है, गीजर ठीक कराना है, टैप ठीक कराना है। अच्छा, हाँ, पाइप फिटिंग ठीक करवानी। हाँ, तो जो ठीक करानी है आप लिखिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर द प्लम्बर्स विजिट, नाउ माय टैप फिटिंग व्हाटएवर इज फंक्शनिंग परफेक्टली एंड आई एम हैप्पीली वॉशिंग माय हैंड्स, या जो भी आप कर रहे हो ऐसे लिखो उसको। ठीक है, ये लिखना, फिर आपको उसको थैंक यू बोलना है, बहुत सारा विजुलाइज करना है कि हाँ आ गया, ठीक हो गया, यू नो दैट वे, वो करना है। ओके, सो यस रजनी जी, यू हैव अ क्वेश्चन? या गुड आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन ये कि ड्रीम्स भी मतलब हम अपनी फैमिली के लिए लिख सकते हैं या उसमें भी हमको इन्वॉल्व होना जरूरी है? देखिए ड्रीम्स आप फैमिली के लिए लिख सकते हैं, लेकिन आपने पढ़ा होगा जब आप उसमें अपने आप को इमेजिन करोगे तभी आपकी फीलिंग्स और जेन्युइन निकलेंगी, है ना। आप इमेजिन करो कि फैमिली स्विट्जरलैंड गई है, आपके मन में कैसी फीलिंग आएगी? ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आएगी। आप जब होगे, आप उसको विजुलाइज तभी कर पाओगे जब आप भी स्विट्जरलैंड में होंगे, है ना, कि आप स्नोफॉल देख रहे हो, आप बूट्स पहन के जा रहे हो, इतनी ठंड है एंड यू। वन एग्जांपल, जैसे अभी मेरे पीहर में हाँ, कार लेना है एंड आई वांट कि वो जल्दी से कार परचेज कर सके, तो मैं वो विजुअलाइज कर रही हूँ कि वहाँ कार आ गई है, लेकिन उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। मतलब मेरे भैया लोग, मेरे पापा लोग उतनी मेहनत कर रहे हैं and they have got the car and all that, मतलब I'm visualizing that but I am not involved in that. हाँ, तो आप ये कर सकते हो कि भैया आए, आपको कार में लेके घूमने गए एंड यू वर वेरी हैप्पी, आप उस कलर के कार देखी आपने उनकी, आप कार का विंडो अप है और आप गाने सुन रहे हो, एसी बहुत अच्छा है, म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा I है should कार be में। involved in that. यस, वैसे आपको विजुलाइज करना है उसको, यू हैव टू बी प्रेजेंट इन दैट विजुलाइजेशन। ओके, देन इट इज मोर इफेक्टिव, तभी आपकी जेन्युइन वो फीलिंग्स आएंगी। Okay, okay, thank you so much. थैंक यू थैंक यू। सो यस, शुड वी स्टार्ट द सेशन? इट इज 3 o'clock। क्या आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं? सो वी कैन टेक दैट। ओके, तो देखिए हम जैसे कराते हैं सेशन, आई विल डू इट दैट वे। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा सा आफ्टरनून है, विंटर है, ठीक है, आप लोग कुछ लंच वंच करके मे बी ऑल टू, थोड़ा सा ड्राउजी आ रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है, या गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, How are you? आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट। Long time. I have done a power book with you. ओके Remember? ओके, या गुड गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि आप सब लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। दोज हु आर न्यू, आपको बहुत अच्छा लग ही रहा होगा एंड आई जस्ट लव द, ठीक है, वील शेयर दैट लेटर एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग जो पहले सेशन कर चुके हैं, आप और उसको अपने लाइफ में और अच्छे से उसको फॉलो करते जा रहे हैं, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही और ज़्यादा मैजिक आएगा और आपका भी पावर बढ़ेगा। ओके, सो व्हाट वी डू इज वी विल डू अ स्मॉल वार्म अप क्या करेंगे हम लोग, ऐसे करके थोड़ी सी मस्ती करेंगे, ठीक है। तो हमने अपने किड्स सेशन से ये स्टार्ट किया था, बट अभी तक हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, हाँ। सो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग ने ये वाली पोएम सुनी है, 10 लिटिल फिंगर्स?
Yes. Yes. Okay. So Yes. we will do that. आप लोग करते हैं क्या? नहीं. नहीं? तो देखिए, ओके हम आपको दिखाते हैं, आप सबको वो करना होगा, ठीक है? सो वील डू लाइक दिस, 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. ओके, तो हम लोग को ये जब हम लोग ये शेकिंग कर रहे हैं ना, तो आपको ये वाली आशा पारी याद आ रही है? फास्ट करना है उसको, ठीक है? तो ये इसके पीछे एक साइंस है। हर सेशन के पहले इफ वी शेक आवर सिस्टम, ओके, माने क्या होता है कि अगर आप थोड़ी जॉगिंग करते हो, थोड़ा वार्म अप करते हो, तो जो हमारे एक्सट्रीमिटीज होते हैं उसमें जो भी कहीं पे एनर्जी ब्लॉक या कुछ होता है वो थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट हो जाता है एंड वी स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल फ्रेशर। तो कभी आपको कुछ एंग्जाइटी हो रही है या आप कुछ मीटिंग में जाना चाहते हो या कुछ है, तो आप वॉशरूम जाइए और तो कुछ नहीं कर सकते, बस ऐसे ऐसे कर लीजिए, या आपको ट्विस्ट करना है तो वो कर लीजिए। तो जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा फन एलिमेंट के लिए एंड प्लस ऑल्सो फॉर द बेनिफिट्स वी स्टार्ट आवर सेशन लाइक दिस। ओके, सो आर यू गेम फॉर इट? कल से फिर आप वापस अपना जो आप करते हो आप वो कर लेना, आई डोंट नो आप क्या करते हो, ठीक है? So just for today, so you're ready for it? Yes? Yes, yes. Okay, so please start, unmute yourself and switch on the cameras. Yeah, so 1 2 3 start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Very nice, very nice. I'm so happy आप सबने किया। Okay, cool. तो कौन रीडिंग करना चाहता है? आपको वॉलंटियर करना पड़ेगा, है ना? आई गेस कि मिकी अलॉट कर, सुवर्णा अलॉट करती थी कि आज ये करेगा, आज वो करेगा, ऐसा है कुछ? नहीं, whoever wants can read. Okay, so who is reading today? If nobody wants, I can read. I'm Okay. studying Bhavani. Nobody wants का वेट नहीं करना चाहिए, ठीक है? आपको पढ़ना है, आपको बोलना I want to read, ठीक है? Nobody तो यहाँ पे कोई नहीं है, everyone is somebody, right? Yes, शालिनी जी आपने वॉलंटियर किया ना? ठीक है, okay. So I'll just share the screen. Yes, everyone can see? Yes, yes. या तो आप देखिए, आप इतने अमेजिंग बुक के इतने अमेजिंग 3rd वीक पे आप आ गए हो, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आप सॉरी 3rd वीक तो खत्म हो गया है, तो आपका 4th वीक स्टार्ट हो गया है। तो अब जो प्रैक्टिसेस आप कर रहे होंगे दे आर लाइक एकदम ऊपर लेवल के हैं। आपको ये पता ही है कि 4 वीक जर्नी में आपने जैसे नर्सरी 1 2 हाई स्कूल के, अब आप ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आ गए हैं, है ना? तो अब आपके पावर और बढ़ गए हैं, आपकी फीलिंग्स चेंज हो गई हैं, आपके देखने का नज़रिया चेंज हो गया है ना? तो आज का जो चैप्टर है वो एक डिफरेंट लेवल का चैप्टर है। आज जिस चीज़ के लिए हम लोग ग्रैटिट्यूड करने जा रहे हैं, ओके, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इसके लिए हमको ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा, ठीक है? या करना चाहिए, पड़ेगा तो अलग बात हो गई, कि करना चाहिए ये कभी नहीं सोचा होगा आपने, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। Day 23. The magical that you breathe. या तो अगर हम इस पिक्चर में देखेंगे, व्हाट आई डू इज जनरली, क्योंकि पिक्चर स्प्लिट रहती है इंग्लिश में, तो हिंदी में हम लोग ये पिक्चर देखते हैं हिंदी बुक में। इसमें आप देखिए, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे सबको? That is dust on the tree, on the nature. ओके, तो आप देखिए, लेकिन आपको एयर दिख रही है इसमें? हाँ, पेड़ के पत्ते पूरे हिल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि हवा चल रही है। अच्छा, ओके, हिल रहे पत्ते, वेरी नाइस, ठीक है। ऐसे लग रहा है मुझे। हाँ, मतलब यस लग पेड़ रहा है। एकदम झुका हुआ है, देखिए। ओके, ठीक है, तो हाँ बिल्कुल है, ये भी बात है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। आप मेरे को तो इसके पहले, ठीक है, आप ठीक बोल रहे हो, लाइक डेफिनेटली पत्ती थोड़ी सी हिल रही होंगी, हाँ, लेकिन आप देखिए एक्चुअल में आपको एयर कभी नहीं दिखती है। कभी दिखती है आपको एयर? कभी नहीं दिखती है। आपने भी अभी कहा कि पत्ते हिल रहे होंगे इसीलिए आपको लग रहा है, तो आपको लग रहा है यहाँ पे बाकी चीजें क्या हैं? आपको ग्रास दिख रही है। ग्रास कहाँ पे होती है? ग्राउंड में होती है, अर्थ पे होती है, हम लोग बिल्कुल ग्राउंड पे ही होती है, तो अर्थ एलिमेंट आ गया है। आपको यहाँ पे लग रहा है ये सनलाइट, ये रात का सीन तो नहीं लग रहा है आपको, दिन का ही सीन लग रहा होगा, है ना? हाँ। यहाँ पे आपको सनलाइट भी दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पे क्लाउड्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पे ट्री है, ट्री तो कोई एलिमेंट में नहीं आता है, बट ट्री क्यों दिया हुआ है यहाँ पे? क्योंकि वो Because it gives us oxygen. के रूट्स अर्थ में Oxygen.
बिल्कुल। एयर का सबसे बड़ा कंपोनेंट जो भी हो, हमको क्या चाहिए एयर के अंदर से? एयर में बहुत सारे गैसेज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमको जो चाहिए वो ये सिर्फ़ पेड़ देता है, ये सिर्फ़ ये ट्री देता है हमको। तो क्या रोंडा बर्न हमको इंडिकेट कर रही हैं कि ये जो मैजिक डस्ट इस ट्री के ऊपर गिरी हुई है, तो एक्चुअल में हम लोग को इस ट्री को थैंक यू करना चाहिए? या और ज़्यादा शुक्राना अपना बढ़ाना है ट्रीज़ के लिए, क्योंकि ये अगर ऑक्सीजन नहीं देते, हाँ, तो हमारे पास एयर से जिस चीज़ को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, जो हमको चाहिए एयर से, उसके लिए हम कैसे ग्रैटिट्यूड करेंगे? या इज दैट व्हाट Rhonda Byrne is trying to tell us from this picture? So let's read and find out what this chapter is all about. It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person. Be guilt enchanted. Mary Ellen Chase, 1887 to 1973, educator and writer. या तो आपने सबने जंगली पिक्चर भी देखी है? एवरीवन रिमेंबर? Yes, yes. शम्मी कपूर शुरू में कैसा रहता है, एंड जब वो जाता है कश्मीर में ही था ना वो, कि वो कश्मीर की गली थी, विच वन वाज, कि उसकी बहन रहती है एंड उसको डॉक्टर बोलते हैं इसकी हवा पानी बदलने के लिए इसको कश्मीर ले जाओ। आई थिंक दैट वाज कश्मीर की गली। आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज विच वन वाज इट, कि सबको भी कंफ्यूज कर दिया मैंने। ऐसे ही था ना, डॉक्टर उसकी बहन को बोलता है कि कश्मीर जाओ, वहां पे तुम्हारी हवा पानी चेंज होएगी, ठीक है? एंड तो क्यों हवा पानी, क्यों डॉक्टर चाहता है चेंज करे? क्योंकि हवा और पानी दोनों में ही बहुत ज़्यादा पावर होता है आपके मूड को चेंज करने का, ठीक है? ऐसा क्यों है? क्योंकि वो हमको वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जो हमारे अंदर जो एनर्जी ब्लॉक्स होते हैं उसको वो चेंज कर पाता है, ठीक है? तो आपने भी महसूस किया होगा कि अभी विंटर टाइम है, आप जब वॉक पे जाते हो तो लगता है कि वाओ कितना अच्छा लग रहा है। आप लौट के आते हैं तो आप सब भूल जाते हैं कि आप जाने के पहले क्या था, कि मेड को ये बोलना है, कि हस्बैंड को ये बोलना है, कि बच्चों ने ये कहा है, वो सब भूल जाते हैं जब आप वॉक पे जाते हो, है ना? मॉर्निंग वॉक हो, इवनिंग वॉक हो, जब आप उस एनर्जी से बाहर जाते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप की एनर्जी मिलती है और आप एकदम फ्रेश होके वापस आ जाते हैं, है ना? तो इट इज़ नॉट जस्ट द एयर, द नेचर डज दैट टू अस। एंड जब आप नेचर में जाते हो तो वहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है? एयर ही होती है, राइट, है ना? तो इसलिए बोल रहे हैं हमको ये कि आज आपको उस चीज़ों के लिए, और कभी एयर के लिए आपने थैंक यू किया है इसके पहले? कभी नहीं किया होगा, राइट? हमने तो नहीं किया था, इस चैप्टर के ही पहले हमने कभी नहीं किया था, हाँ? तो लेट्स सी एंड फाइंड आउट हाउ वी हैव टू डू इट, व्हाई शुड वी डू इट। If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों हम लोग But एयर के लिए थैंकफुल हों? हाँ, आप देखिए एयर एकदम फ्री में है, ठीक है? तो वैसे भी हम लोग फ्री की चीज़ों के लिए थैंकफुल नहीं होते थे ना, होते हैं? हाँ, क्यों? हर जन सांस ले रहा है, हम ले रहे हैं, एनिमल्स ले रहे हैं, हर जन ले रहा है, उसके लिए थैंक यू क्यों बोलना है हमको? बट आप सोचो, क्या आप पीछे दौड़ रहे थे, सबको ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए थे, है ना? ऐसा क्यों हो रहा था? कहीं ना कहीं हम लोग ने इतना ज़्यादा अनग्रेटफुल होके रह के अपने इतने कंप्लेंट्स किए थे कि एयर में बहुत पॉल्यूशन है ना? इतना ज़्यादा हम लोग ने कंप्लेन किया था। इज दैट द रीज़न कि हमको ऑक्सीजन के लिए भी, जिसको हमेशा सदियों से लोग फ्री में सोच रहे थे, हाँ, कभी सोचा ही नहीं कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेना पड़ेगा, तो क्या इसलिए हम लोग को ऐसा होना पड़ रहा था? या तो वो एक्चुअल में इसीलिए था कि हम लोगों ने अपना कंप्लेंट्स का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि मदर नेचर या यूनिवर्स डिसाइडेड कि यस, जितना ज़्यादा तुम कंप्लेन कर रहे हो, अब समझ में आएगा कि हाँ, इसके भी पैसे देने पड़ेंगे, इसके लिए, इसके बिना सांस कैसे चलेगी, इसके बिना लाइफ कैसे चलेगी। ओके, सो दैट इज़ वाई वी आर सीइंग दिस। जब रॉन्डा बर्न ने ये बुक लिखी थी तब उन्होंने नहीं सोचा था कि हाँ, ऐसा भी मौसम आएगा कि हाँ, हम लोग ने इतनी कंप्लेन की है कि हम लोग को ऑक्सीजन के लिए भी तरसना पड़ेगा, वो भी इतने मास स्केल में, ठीक है? कई लोगों का होता था कि यस, दे आर इन आईसीयू, हॉस्पिटल्स में है, मे बी जिन लोगों को कुछ ब्रीदिंग इश्यूज हैं, उन लोग के लिए होता था। बट इतना मास स्केल में लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, वो क्यों हुआ? इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ आर कंप्लेन्स इन द पास्ट फॉर द एयर। ओके, यस, लेट्स रीड। But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted,
or didn't give a second thought that became an absolute miracle to me. I went from sweating the small stuff in my little world and day-to-day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. या तो जब रॉन्डा बर्न अपनी लाइफ की बात बता रही हैं कि जब उनकी लाइफ चेंज हुई, कैसे चेंज हुई? यूजिंग ग्रैटिट्यूड। ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ की स्टोरी द बिगनिंग में भी शेयर की थी, अपनी लाइफ की कैसे उनके लाइफ में चेंजेस आया कि ग्रैटिट्यूड से उनकी लाइफ बदली। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस जिन चीज़ों को वो टेकन फॉर ग्रांटेड रखती थी, पहले उन्होंने उसके लिए तब जब उनके लिए उन्होंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, तब उनको समझ में आया है कि लाइफ इज ऑल्सो अ मिरेकल। ठीक है, जो वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए पहले वो हम लोग ने भी यही किया ना कि पहले हाँ मेरे को ये फ़ोन मिल जाए, मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाए, मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, इस तरह की चीज़ों के लिए उन्होंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया। लेकिन जब ग्रैटिट्यूड से उनकी आंखें खुली, आंखें मतलब हमारी भी खुल रही, हम लोग समझ रहे हैं कि हाँ एक सुप्रीम पावर है जो हमको ये सब कुछ फ्रीली दे रहा है, और उन फ्री चीज़ों के लिए जब अपन एक्चुअल में ग्रैटिट्यूड करना शुरू करेंगे तब वो हमको बिगर पिक्चर दिखाई देगी, है ना। तभी तो समझ में आएगा ना कि हाँ एक वो आत्मा है जो हमारे अंदर है, वो उस परमात्मा का एक अंश है। हम 5 एलिमेंट से बने हुए हैं और यही 5 एलिमेंट से सब कुछ बना हुआ है, और जब हम इनके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे तब मेरी लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा। तो आज के चैप्टर उसी एक और एलिमेंट के बारे में है। आपने मदर अर्थ के लिए ग्रैटिट्यूड किया है, आपने वाटर एलिमेंट के लिए ग्रैटिट्यूड किया है, तो आपने फायर के लिए भी कहीं ना कहीं किया ही है। सन गॉड के लिए आप लोग प्रे करते हैं, जब तो कर ही रहे हैं फायर एलिमेंट के लिए। तो आज का जो चैप्टर है इट इज़ अबाउट दिस एलिमेंट। एंड जब हम लोग इन फ्री चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करना बढ़ा देंगे और इंक्रीज कर देंगे, तब एक्चुअल में लाइफ के मिरेकल्स स्टार्ट होते हैं। ओके, सो लेट्स रीड। As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. तो हम सब ने ज्योग्राफी में, साइंस में ये पढ़ा हुआ है ना, कि अर्थ अगर थोड़ा सा और पास जाता तो क्या होता? ये एटमॉस्फेयर, हमको पता है ना कि ये अर्थ के किनारे एक एटमॉस्फेयर का लेयर है, और ये किसी और प्लैनेट के पास नहीं है ना। इसी एटमॉस्फेयर के कारण हमारे पास ऑक्सीजन है एयर में, और ऑक्सीजन है, और अगर थोड़ा सा आगे चला जाता तो ये लेयर नहीं रहती, ये लेयर नहीं रहती तो हम लोग सब कोई जिंदा ही नहीं रहते, ऑक्सीजन ही नहीं रहती तो हम लोग कैसे रहते। थोड़ा सा पीछे चला जाता तो और यहाँ पे बहुत ठंड हो जाती। यस, तो आप ऐसा क्यों है कि एकदम एग्जैक्ट डिस्टेंस पे है अर्थ के। इतने सारे प्लैनेट्स हैं, उन 9 प्लैनेट्स में से सिर्फ अर्थ के पास ये बेनिफिट है। तो किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं से सोच के इसको इस डिस्टेंस पे रखा है फॉर आर एग्जिस्टेंस, फॉर आर लाइफ। तो वो कौन है? वो परमात्मा है। और उन्हीं को आज हम ये लाइक वंस वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस कि यस नथिंग इन लाइफ इज अ कोइंसिडेंस एंड डेफिनेटली नॉट द प्लेसमेंट ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, तब जाके आपको समझ में आएगा कि यस this is a miracle, this life is a miracle, and we'll be more grateful for whatever we are getting. Please read. Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there's a protective atmosphere surrounding us, and that beyond it there's no air or oxygen. It's not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It's not an accident that our solar system is perfectly placed, and if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine-tuning is so critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. तो अब देखिए, बिल्कुल उन्होंने रॉन्डा बर्न ने हमको अच्छे से समझा दिया है कि कोई ये एक्सीडेंट नहीं है। इनफैक्ट लाइफ में कोई एक्सीडेंट होते ही नहीं, कोई कोइंसिडेंस होता ही नहीं है। जो है, जो भी हो रहा है वो सब एक रीजन से हो रहा है। आपने देखा ना, आप सूरज कितने बजे निकलता है, ठीक है, कितने बजे सेट होता है, ये सब बाय द सेकंड हम लोग पता लगा सकते हैं। कैसे? फ्लूक से। कि आज चलो इतने बजे निकला, चलो कल एक आध सेकंड आगे पीछे हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसका जो सेट है वो सेट है। एंड कैसे हो रहा है ये? कोई ना कोई तो कर रहा है ये। आप बोलोगे नहीं, बट हम लोग को पता है, हम लोग लॉजिक नहीं लगा सकते हैं। मैजिक की दुनिया में लॉजिक नहीं है। इट इज ऑल प्री प्लान्ड बाय समवन।
हूँ दैट अल्टीमेट सुप्रीम पावर। हाँ, तो ये जो अर्थ का जो पोजीशन है, यहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स रेशियो जिस प्रपोर्शन में है वो किसी ने सेट करके भेजे हैं, and not just one parameter. She's telling us there are thousands of parameters and ratios that support life on earth. ठीक है, क्यों सिर्फ इसी planet पे है कि आपको वाटर मिल रहा है, ये प्रोटेक्टिव एयर आपको मिल रही है, कि अर्थ इतनी क्या बोलते हैं उसकी सॉइल इतनी रिच है कि यहाँ पे आपके ट्रीज मिल सकते हैं। ट्रीज भी सिर्फ यहीं पे हैं, और सिर्फ ट्रीज ही हैं जो ऑक्सीजन देते हैं, है ना। आप देखिए ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है, और वो सिर्फ ट्रीज दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये सारी चीजें किस लिए हैं, क्यों इतनी परफेक्टली डिजाइंड है, ऑल फॉर अस। हाँ, ये सारी चीजें जब हम ये समझ लें कि ये सिर्फ हमारे लिए हैं, हम लिविंग बीइंग्स के लिए हैं, तब जाके आपका ग्रैटिट्यूड और आएगा, है ना। सो लेट्स रीड। When the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life, because all of it has been done to sustain you. यस, सेम चीज आप देखिए, जब आपको एक्चुअल में लगेगा कि हाँ, अभी भी देखिए ना, सब लोग रिसर्च कर रहे हैं कि मार्स पे जाके देखते हैं, वीनस पे जाके देखते हैं, आपने देखा ना। हाँ, लोग ट्राई कर रहे हैं, बट क्या वो सक्सेसफुल हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, एकदम भी नहीं हो रहा है। यहाँ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, यहाँ का जो प्रोटेक्टिव लेयर है, यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमको जो चाहिए वो सब कुछ यहीं पे है। एंड द बैलेंस ऑफ एवरी माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट सराउंडिंग अर्थ, माने एक एक चीज जो यहाँ पे है वो सिर्फ हमारे लिए है, एंड इट इज देयर टू सस्टेन यू। तब आप लाइक यू हैव टू फील दिस पैराग्राफ, यू हैव टू फील दीज लाइन्स कि यस, इतनी कृपा है हमारे ऊपर भगवान की, इतनी कृपा है कि हमको जो चाहिए, कि एक एक फूल, एक एक फल, सब हमारे लिए उसी सीजन के हिसाब से आता है। आपने सोचा है कभी कि क्यों सिर्फ गर्मी में मैंगो आते हैं और ठंडों में ऑरेंजेस आते हैं? हाँ, ठंडों में आपको विटामिन सी ज़्यादा चाहिए। तो ये सब कौन प्लान कर रहा है? ये सब पहले से ही भगवान ने हमको सस्टेन करने के लिए यहाँ पे एक एक चीज़ वैसे ही सेट करके रखी है, ठीक है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है हमको समझना कि इट इज़ ऑल द पावर ऑफ द ऑलमाइटी। Okay, so when we start feeling this, then our level of gratitude will increase. For what? For all these free things which we have always taken for granted. क्या क्या फ्री है हमारे लाइफ में? आपने ये समझा, सोचा कभी क्या क्या फ्री है? water, ओके, एयर, वाटर, सनलाइट। ये डेफिनेटली फ्री है। आपके रिलेशनशिप्स free of cost. Yes. आपका कुछ जो गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस, है, हाँ कुछ गॉड गिफ्टेड है, कुछ हमने क्रिएट कर लिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपने क्रिएट भी किए हैं, तो आपको, आपकी तो है ही मम्मी, आपके तो पापा हैं ही, वो फ्री हैं, आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड रखते ही हैं, है ना। यही तो होता है ना लाइफ में, बचपन, अब हम लोग को ग्रैटिट्यूड समझ में आ रहा है। हाँ, बट कितने बार वी हैव बीन टेकन देम फॉर ग्रांटेड, लाइक वी हैव टेकन देम फॉर ग्रांटेड, सॉरी। आपका जो ब्रेन है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, क्या आप वो फ्री नहीं है? आपकी जो बॉडी आपको मिली हुई है, हाँ, क्या आप अब जाके ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, तब आप उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो? ये सारी चीज़ें फ्री हैं आपके पास। तो इन सब की जब आप रियल में वैल्यू करने लगोगे, तब आपके मन में उसके लिए एक्चुअल ग्रैटिट्यूड आएगा, है ना। इसके पहले आपने कभी सोचा था अरे स्किन तो अच्छी है, हाँ, इसको लगा अरे जब चोट लगती तभी ध्यान आता है उसके ऊपर, है ना। तो ये जो भी फ्री चीज़ें दुनिया में है हमारे लिए, सिर्फ एलिमेंट्स नहीं, आपका जो रिलेशनशिप्स हैं जिनको अपन टेकन फॉर ग्रांटेड लगते हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो कैपेबिलिटी है, उसको भी तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ही रखते हैं, वो भी तो फ्री में ही मिली हुई है। कभी आपने सोचा कि जो आपको इंटेलिजेंस है, जो आपके पास, आप बोले नहीं हम इंटेलिजेंट नहीं है, सबके पास इंटेलिजेंस है, आप उसको किस लेवल पे यूज कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितना वैल्यू कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको सोचनी है कि ये सब भगवान जी ने हमको दिए हैं, और उन सबको उतना वैल्यू करना है एंड ग्रेटफुल होना है। Okay, so let's read, come back to the magical air and let's continue. Yeah. The magical air that is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have air, and you have taken a breath, breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. Yes, तो अब ये जो 2 पैराग्राफ पढ़े हैं हमने, ठीक है, इसके बाद अगर आप देखिए इतने हम रीडिंग कर रहे हैं, आपको रियलाइज हुआ कि आपने कितनी ऑक्सीजन अंदर ले ली, कितने बार आपने एक्सहेल किया, इनहेल किया, हाँ, आपको रियलाइज हुआ? हम लोग पढ़ रहे हैं मैजिकल एयर के लिए ग्रैटिट्यूड करना, लेकिन किसी को नहीं रियलाइज हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। लाइक तो नॉर्मल एक्शन चल रहा है अपना,
इसके लिए क्या सोचना, उसके लिए उस पे क्या ध्यान देना। बट आज का चैप्टर यही है कि हमको एक एक सांस के लिए ग्रेटफुल होना है, ठीक है। अभी बोला था कि चलते चलते ग्रेटफुल होना है, कर लिया आपने मैजिकल स्टेप्स, तो आपके हैबिट में आ गया कि जितने बार आप चल रहे हैं आप थैंक यू कर रहे हैं, आपके मन में आता है विद ईच स्टेप सडनली आपके मन में टिक टॉक की तरह थैंक यू होने लगता है। हाँ, नहीं हो रहा है तो वैसे ही होना है कि आपको ऑटोमेटिक, इट शुड बी लाइक ऑटोमेटिक, कि आपने चलना स्टार्ट किया और आपके मन में थैंक यू आ रहा है। तो ये जो आज की प्रैक्टिस है, इट इज लाइक दैट कि आपको इतना ग्रेटफुल होना है विद ईच ब्रेथ, आपका ग्रेटिट्यूड आना चाहिए कि यस आई एम सो थैंकफुल फॉर द ऑक्सीजन इन द एयर, आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस जादुई हवा। ओके, सो लेट्स रीड। We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet, oxygen is one of the most plentiful elements in our body. And as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last more than a few minutes. यस, तो जब आप एक्चुअल में एयर के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तब आप उस एयर के उस कंपोनेंट के लिए कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑक्सीजन। बहुत सारी गैसेस हैं ऑक्सीजन, सॉरी एयर में, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन, नियॉन, ये सब छोटे छोटे ट्रेस एलिमेंट्स हैं। उनके लिए नहीं कर रहे हम लोग सिर्फ उसके लिए कर रहे हैं जो हमारे लिए लाइफ गिविंग है, ठीक है, जो एक एक सेल को चाहिए, ठीक है। उस ऑक्सीजन के लिए हम लोग ग्रैटिट्यूड करते हैं जब हम लोग एयर के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। तो टुडेज प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट दैट लाइफ गिविंग ऑक्सीजन इन द एयर। या लेट्स रीड। When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life, and the people in it, every material thing I have ever dreamt of having poured down upon me. I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gifts of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. And whoever has that depth of gratitude will receive absolute abundance. Yes, so Rhonda Byrne is telling us that when she started using gratitude, उन्होंने अपनी पर्सनल चीजों के लिए की। जैसे आपकी ड्रीम लिस्ट में भी आपने ये लिखा होगा ना, इससे रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, ये बैग मिल जाए, यहाँ छुट्टी पे चले जाएं, बच्चों के एग्जाम अच्छे हो जाए, है ना, ऐसा घर मिल जाए, ये कार मिल जाए, वो शूज मिल जाए, है ना, ये बॉस के संग प्रमोशन हो जाए। अगर आपने आपकी ड्रीम लिस्ट, तो हमने भी यही किया है। बट इसमें कुछ गलत बात नहीं है, ये तो इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है कि जब तक हम हमारी ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ये बेसिक इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, तब तक हम लोग और आगे सोच ही नहीं पाएंगे, है ना। कैसे होएगा ये? फर्स्ट वी विल फीड आवरसेल्व्स, यस, देन ओनली वी कैन डू फॉर समवन एल्स। आप देखिए ना, फ्लाइट में भी यही बोला जाता है ना कि पहले हमको अपना ऑक्सीजन मास्क पहनना है, तभी दूसरे को पहनाना है ना। तो हम जब तक हमारी ये बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल करेंगे, तब तक हम लोग और आगे सोच ही नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल रॉन्डा बर्न ने भी यही किया। फर्स्ट शी फुलफिल्ड ऑल हर पर्सनल थिंग्स, और उनको वो सब मिल गया, शी इज टेलिंग अस, एंड इट वर्कड। बट जब वो एक्चुअल रियल गिफ्ट्स ऑफ लाइफ के लिए थैंकफुल होना स्टार्ट हुई, किन के लिए? देन लाइक शी इज टेलिंग अस, जैसे सनसेट, ट्री, ओशन, डू ऑन द ग्रास, लाइफ एंड द पीपल इन इट, देन व्हाट हैपेंड, जो जो उनको चाहिए था वो सब उनके लाइफ में ऑटोमेटिक आने लगा, ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ बीइंग ग्रेटफुल फॉर द फ्री थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। तो यानी कि जो सब्जी के संग आपको जो हरी मिर्ची फ्री मिलती है ना, उसके लिए हमको ज्यादा ग्रेटफुल होना है, ठीक है। नहीं, हर चीज जो आपको फ्री मिल रही है, आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है, तब जो एक्चुअल में आपको चाहिए वो ऑटोमेटिक आपके पास आने लगेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि जो रियल गिफ्ट्स इन लाइफ है। तो अब आप रिफ्लेक्ट करिए, आपके लाइफ में क्या रियल गिफ्ट्स है? जो उन्होंने कहा वो तो डेफिनेटली है, बट आपको भी लग रहा है कि ओशन आपके लिए गिफ्ट है? यू फील सो? उसका ना पूरा लिंक आप समझ लो, ओशन नहीं होती तो क्लाउड्स नहीं होते, क्लाउड्स नहीं होते तो पानी नहीं बरसता, पानी नहीं बरसते तो अन्न कहाँ से उगता, यू नो, यू कैन थिंक लाइक दैट एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग ग्रैटिट्यूड फॉर द ओशन ऑल्सो। तो आपको ऐसे सोचना है कि यस, एक एक चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द फ्री थिंग्स इन लाइफ विच आर द रियल प्रेशियस गिफ्ट्स, ओके। तब जब उन चीजों के लिए आपका ग्रैटिट्यूड बढ़ेगा,
तब आपको और ज़्यादा अबंडेंस मिलेगी लाइफ में, ठीक है? बिकॉज़ इन चीज़ों के लिए कोई नहीं सोचता, आप किसको थैंक यू कर रहे हो उनके लिए, ठीक है? हम लोग अभी जो आपको किसी ने गिफ्ट दिया, आपके कोई हस्बैंड ने, बच्चों ने, आपको जब गिफ्ट मिला आपने थैंक यू बोला, क्यों? कि उसको अच्छा लगेगा, वो मेरे लिए और अच्छा गिफ्ट लाएगा। यही तो हम लोग समझ रहे हैं, व्हेन यू से थैंक यू आपके लाइफ में और आएगा। तो जब आप इन चीज़ों के लिए थैंक यू कर रहे हो तो आप एक्चुअल में किसको कर रहे हो? उस क्रिएटर को कर रहे हो जिसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। जब आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो जो उन्होंने बनाई, तब आपका एक्चुअल में आपको जो भी चाहिए वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स रीड। Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic word, "Thank you for the magical air that I breathe." And be as genuinely grateful as you can for the precious, life-giving air that you breathe. ये हमारी प्रैक्टिस है कल की। आपको क्या करना है, कल दिन में 5 बार यानी डिफरेंट टाइम्स, हाँ, आपको 5 सांसें लेनी है और छोड़ना है और उसको फील करना है, ठीक है? आपको अनुलोम विलोम नहीं करना है, आपको प्राणायाम नहीं करना है, आपको कपालभाति नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप जो नॉर्मल काम कर रहे हो उसी के टाइम पे आपको जस्ट उसको ऑब्जर्व करना है। ओके, इट्स लाइक यू आर टेकिंग इन एंड यू आर एक्सहेलिंग। ओके, यू आर इनहेलिंग एंड यू आर एक्सहेलिंग, लेकिन आपको उस पर ध्यान देके करना है कि यस आई कैन फील द एयर गोइंग इनसाइड माय लंग्स एंड यू फील द एयर मूविंग आउटसाइड ऑफ योर बॉडी, ठीक है? एंड फील द जॉय ऑफ ब्रीदिंग इट आउट, है ना? आप उसको जब ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि जब आप सांस लेते हो तो वो थोड़ी सी ठंडी होती है और जब आप एक्सहेल कर रहे होते हो इट इज जस्ट अ लिटिल बिट वार्म। हाँ, तो ये आपको जस्ट फील करना है, कुछ ज़्यादा जोर की सांस नहीं लेना है, भस्त्रिका वस्त्रिका कुछ नहीं, जस्ट सिंपल ब्रीदिंग दैट यू डू, बस आपको वही करना है। एंड जब आपके 5 बार हो गए, इट्स लाइक यू ऑब्जर्व योर 5 एक्सहेल इनहेल्स, देन यू हैव टू से थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ, एंड दिल से एकदम मन से अपने आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। किसके लिए? दिस लाइफ गिविंग एयर दैट यू आर ब्रीदिंग। तो ऐसा आपको दिन में डिफरेंट टाइम्स पे 5 बार करना है। ये नहीं कि सेशन के पहले आपने फटाफट 5 कर लिए, पूरा दिन नहीं किए, ठीक है? तो आप अभी सेशन के बाद से आप 5 बार कर लीजिए, कल सेशन के पहले 5 बार कर लीजिए। ओके, इट्स टोटली ऑन यू, तो जितना ज्यादा आप करेंगे प्रैक्टिस उतना ज्यादा आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा। ओके, सो लेट्स रीड। It is best if you can do this magical practice outside so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that's not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with your eyes open. You can do it while you're walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say that the magic word, "Thank you," as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take. यस, अब देखिए रॉन्डा वन को पता है कि हम लोग बहुत बिजी हैं, हम लोग अलग से दिन में 5 बार टाइम नहीं निकालने वाले, ठीक है? तो इसीलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया। क्या बोल दिया कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप कभी भी बोल सकते हो। आप लाइन में खड़े हैं, आप सेशन में खड़े हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है? आप वॉकिंग कर रहे हैं, आप शॉपिंग भी कर रहे हो, हाँ, पूजा कर रहे हो, जो करना है आपको, आप कभी भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेस्ट इज शी इज टेलिंग अस कि आप ओपन एयर में जाके करिए। क्यों? क्योंकि घर में क्या होता है, हमारी एनर्जी, आपको पता है ना हमारी एनर्जी क्या करती है, हमारी जैसी एनर्जी होती है हमारा एटमॉस्फेयर भी वैसे ही हो जाता है। क्यों? बिकॉज एनर्जी वाइब्रेट्स। तो वाइब्रेशन जब जारी होती है, तो सपोज कोई अनग्रेटफुल जन है या आपने कुछ कंप्लेन कर दिया है या किसी का कोई मूड अप एंड डाउन है, बिलो द लाइन है थोड़ा, तो सारी एयर में वो हो जाता है, ठीक है? तो बेस्ट होता है कि हम लोग ओपन एयर में जाके करें। इसका एक और फायदा है, व्हेन यू आर डूइंग इट यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर द स्काई, फॉर द सन, फॉर द एयर, फॉर द अर्थ, आप सबके लिए कर सकते हो, ठीक है? एंड आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा।
अभी तो विंटर टाइम है, आप जाइए शाम को वहाँ कर लीजिए, सुबह उठ रहे हैं बालकनी में ही जाके कर लीजिए, सो दैट यू फील दैट एयर, यू फील दैट ब्रीज ऑन योर स्किन, ठीक है, तो आपको और अच्छा लगेगा। इट इज ग्रैटिट्यूड इज ऑल अबाउट फीलिंग, जिसमें आपको और अच्छी फीलिंग आएगी वही करना चाहिए, है ना। हम लोग कहते हैं ना कि आपके घर में बन रही है पनीर की सब्जी, फिर भी आप गूगल करके देख के उसमें और क्या डाल दें कि वो और अच्छी बन जाए। तो बिल्कुल यही है कि आप बाहर जाके जब करेंगे तो आपको और अच्छी फीलिंग आएगी, और अच्छी फीलिंग आएगी तो आपको और ज़्यादा अबंडेंस मिलेगा। बट अगर वो नहीं पॉसिबल है, यू कैन डू इट वेरेवर यू वांट व्हाइल यू आर डूइंग इट एनीथिंग एल्स। या आप आँख खोल के कर सकते हो, आप आँख बंद करके कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो उसको। हाँ, बस इम्पॉर्टेंट है कि आपको फील करना है कि जो आपने सांस ली, it's going in, you're feeling it go in your lungs, and when you're exhaling, you're feeling it move out. Yeah, and she's telling us to breathe naturally. कुछ आपको जोर की नहीं करना है इसके अंदर, ये सब कुछ नहीं करना, जस्ट नॉर्मल जो आप सांस लेते हो बिल्कुल वैसे ही लेना है। एंड शी इज टेलिंग अस इफ ये मेक्स यू फील बेटर तो आप ऐसे कर लो, थैंक यू, और जब एक्सेल कर रहे हो तो भी थैंक यू, आप मन में उसको थैंक यू बोलते जाओ, टोटल में 5 बार करके फिर आपको ये बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। देखिए उन्होंने ये सब कुछ सोच के लिखा है, तो जैसे अपन कुछ मंत्र होता है या कुछ होता है उसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप इसको करिएगा, ओके, जैसा इन्होंने हमको बुक में बोला हुआ है, बिकॉज दिस बुक इज बेस्ड ऑन सम साइंटिफिक थिंग्स। होगा कि हाँ इतना आप बोलोगे तो बॉडी में कुछ कुछ होगा, आई डोंट नो, बट बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा इन्होंने हमसे कहा है। आपको मन हो तो शी इज टेलिंग अस यू कैन कीप इमेजिनिंग दैट आप जब सांस ले रहे हो तो आपके अंदर ग्रैटिट्यूड भर रहा है, विद ईच ब्रेथ दैट यू आर टेकिंग एंड एक्सेलिंग आपके मन में ग्रैटिट्यूड आ रहा है एंड ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके पास, यू कैन इमेजिन दैट, ओके। सो लेट्स रीड। In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. या तो एंशियंट टीचिंग्स में क्या बोला गया है कि जो हर सांस के लिए ग्रैटिट्यूड करता है, हर सांस में शुक्राना कर रहा है, तो पहले तो आप बताइए वो दिन में फिर कर क्या रहा है। आपने देखा दिन में 86,400 सेकेंड्स हैं, राइट, हमने कोई चैप्टर में पढ़ा था ना, आई थिंक मैजिक स्टेप्स वाले चैप्टर में ही था, 86,400 सेकेंड्स हैं दिन में। उसमें अगर एक इंसान हर सांस के लिए थैंकफुल है तो उसके पास कुछ कंप्लेन क्या, कुछ सोचने का भी टाइम नहीं होगा, और उसको करना क्या है, हर सांस में वो थैंक यू कर रहा है, उसके पास ना तो कुछ गॉसिप करने का, ना तो बिलो द लाइन जाने का, कुछ नहीं है, खाली वो सांस में ही थैंक यू कर रहा है। या तो एंशिएंट टीचिंग्स कह रहे हैं कि जब एक पर्सन उस लेवल पे चला जाता है कि वो सिर्फ हर सांस के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहा है, तब वो असली का अल्केमिस्ट बन जाता है। अल्केमिस्ट एवरीवन नोज, अल्केमिस्ट इज लाइक अ काइंड ऑफ साइंटिस्ट बोल सकते हो उसको, या साइंटिस्ट नहीं, लैब वाला जन या साइंटिस्ट ही बोला जाएगा। वो हर मेटल को गोल्ड में बदल सकता है, ठीक है। तो रॉन्डाबान हमसे कह रही हैं अगर हम हर सांस के लिए, एंशिएंट टीचिंग्स में क्या गया है कि अगर हमारे लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड इतना बढ़ जाए कि हम हर सांस में ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, हर सांस में थैंक यू कर रहे हैं, तब जो हमको चाहिए, दैट इज व्हाट गोल्ड इज, राइट, कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। सो दैट इज द टाइम व्हेन यू विल बिकम अ ट्रू अल्केमिस्ट, ओके, जिसको हर चीज को वो गोल्ड बना सकता है। माने आपके हेल्थ में ब्रेक डाउन है, रिलेशनशिप में ब्रेक डाउन है, फिनेंसेस में आपको कुछ अमेजमेंट चाहिए या ब्रेक थ्रू चाहिए, वो सब हो जाएगा अगर हम लोग दिन भर इतना ग्रैटिट्यूड करेंगे, ओके। सो दिस वाज दिस वंडरफुल चैप्टर। सो वुड यू वांट टू डू अ लिटिल ग्रैटिट्यूड फॉर एयर नाउ? Okay, I think let's read the practice, then we'll do that, okay? Yeah, so let's read. Magic practice number 23, the magical air that you breathe. First, count your blessings, make a list of 10 blessings, write grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deep breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Third, after you have taken the 5 breaths, say the magic word, thank you for the magical air that I breathe. Be as grateful as you can for the precious, life-giving air that you breathe. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you for the best thing that happened during the day.
Yes. So thank you, Shalini ji. Thank you for reading so wonderfully for all of us. Thank you so much. Thank Yes. you so much. Thank Yeah. So you. I think, how do you do? You do the gratitude first and then, sorry? Yes. Yeah. Yeah, gratitude prayer. Okay. So let's do the gratitude first and then we do the small gratitude for the air as well. Okay. So let's join our hands, close our eyes, and pay gratitude to the Supreme Almighty. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful five elements of nature. Thank you, Bhagwanji, for giving us this amazing and wonderful life. Thank you for my wonderful parents who have always taken care of me, blessed me, loved me, and fulfilled all my desires. Thank you for my wonderful parents who sent me to the most amazing schools, which gave me the wonderful best friends in the world. Thank you, Bhagwanji, for the good health of my family and loved ones. Thank you for showing me this path of gratitude. Thank you, thank you, thank you. तेव्हा आपण मागच्या वेळी घेतलं होतं तो गाडीने आलाय रस्त्यात कुठेतरी बोरवेल तुला तिथे जाऊन घेऊन येतो. So thank you, everyone. So now we can do a little gratitude for the magical air that we breathe. Okay. So I request all of you to sit straight. Okay. We'll just do a little, visualization kind of a thing. Are you okay with that? Have you done? I'm sure you must have done it earlier also. So let's do that. Yes. Yeah. Let's sit straight. Close your eyes. Relax your mind. Bring your attention to the session. Take a deep breath in and a long breath out. Keep breathing. A deep breath in and a long breath out. Relax your body. Relax your mind. One more time. Take a deep breath in and a long breath out. Notice the temperature of the air that you're breathing. It's a little cool when you're inhaling and a little warm when you're exhaling. Thank you for the oxygen in the air. Each and every cell is getting this life-giving oxygen. Wow, the trillion cells in your body all need this oxygen. Thank you. Thank you, the magical air, to give me this oxygen. Where is this oxygen coming from? You have some plants in your balcony? Who bought them? Can you see them? You have trees in your complex? Did you sit under those trees? Did you ever notice the leaves of that tree? The tiny leaves, the green leaves, which are making oxygen all the time, all for you. Happily, wholeheartedly, they are giving you this oxygen, this life giving oxygen, which is needed for all the trillion cells in your body. Thank you, trees. Thank you, plants. Thank you, the numerous leaves on these trees. There's so many trees all around. Each tree is giving us abundance of oxygen. In your city, in your country, everywhere around, in the whole world, there are countless trees and numerous leaves. Wherever you go, you get oxygen. Any city, any town, anywhere you go, there is oxygen in the air. You don't have to search for it, it's always there for you. Thank you for all the trees in the whole world. I don't know who planted those trees. Thank you to those farmers, to those
people who planted those saplings, for the oxygen that I am breathing. Thank you for the gardener who watered those saplings, who took care of those trees. The trees are there all the time, facing the sun, the wind, the rains, but they keep giving us this oxygen. Thank you, Mother Nature, for all these trees. Thank you, Sun God, for giving these trees. Without your sunlight, the trees wouldn't have been there. Thank you, thank you, thank you. Bring your attention back to your breath. Keep breathing. Observe the air going in and going out. Feel the gratitude. Wow. Thank you from each of the trillion cells in my body for this life-giving oxygen. Thank you for the magical air that I breathe. Thank you, God. Thank you, universe, for taking care of me all the time. Thank you, thank you, thank you. Now gently and slowly open your eyes. Yes, so thank you everyone. Thank you so much for giving your valuable time. Thank you for having me here. Thank you so much. And I must say you are very sweet. Amazing meditation, visualization, Priya ji. Thank you, thank you. Thank you. Thank you so बहुत अच्छा लगा. थैंक यू, थैंक यू. तो आपको पता है कल आप जब 5 बार सांस लोगे तो आपको कैसे आप तो दिन भर सांस लोगे. Thank you, दीदी. थैंक यू, थैंक यू. कल जब आप ये प्रैक्टिस जब भी ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसे ही ग्रैटिट्यूड फील करना है कि यस इट इज दिस एयर व्हिच इज कीपिंग मी अलाइव. ओके, सो एनी क्वेश्चंस यू हैव द प्रैक्टिस और एनीथिंग यू वांट टू शेयर? यस, आई नो सुवर्णा नहीं है, बट आपको अगर कुछ पूछना है कोई भी प्रैक्टिस के लिए तो यू कैन आई विल डेफिनेटली गिव माय बेस्ट टू आंसर दैट. या आप अमेजिंग है. तो बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं. All of us are amazing. Thank you, Gangavati ji. Happy to see you. Yes. सुबह जब वॉकिंग को जाते हैं, हाँ जी. अचानक से जब ठंडी हवा आती है तो मन से अपने आप थैंक यू निकल जाते हैं कि वाह भगवान कितनी अच्छी हवा आई है. Yes. बहुत फ्रेश कर दिया वो. Yes. बाकी दिन भर तो नहीं निकलता, लेकिन सुबह सुबह जब आती है हवा तो पक्का उसके लिए निकल जाता है. Yes, ऐसे ही बिल्कुल. Very nice. तो कल लेकिन हमको एक्स्ट्रा 5 बार करना है, ठीक है? सुबह तो कर लिया, अभी शाम को जाके कर लीजिए 2 बार. कल 1 बार तो देखिए काइंड ऑफ हमने कर ही लिया है. हाँ, आप फिर से और जब आपको ध्यान आए करिए. ओके. यस, एनीथिंग एल्स एनीवन वांट्स टू शेयर? कुछ आपका मैजिक हुआ लाइफ में? Thank you, दीदी. थैंक यू. यस, कुछ शेयर करना है आपको? कोई मैजिक हुए? Thank you. नहीं, बिल्कुल शेयर करिए. तो मेरे को भी अच्छा लगा कि यस मैजिक कर रहे हैं, आ रहे हैं, ग्रैटिट्यूड आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. या ओके. एक चीज जस्ट अभी हमने बिकॉज हम भी बहुत माने काफी दिन से अब तो माने लाइक ब्लेसिंग्स लिखना एक हैबिट हो गया है. तो कितने बार होता है ना कि अब क्या न्यू लिखें, किस चीज के लिए लिखें. तो ऐसा आपके संग अभी आ रहा है? बहुत आ रहा है. आ रहा है. अभी आ रहा है. ओके. तो आप क्या करते हो फिर? लगता है अरे हो गया आपकी और कितना ब्लेसिंग लिखी, अब कहाँ से लेके आए, ऐसा आता है? तो आप आता है. फिर क्या करते हैं आप? जो समझ में आता है वो लिख देते हैं. जो समझ में आता है. हमने क्या किया है, जब ऐसा आता है ना तो हम सेम चीज के लिए एक दूसरा रीजन ढूंढना शुरू करते हैं. ओके, हाँ, वो करते हैं ना. एक और फीलिंग्स बढ़ाने के लिए क्या किया है कि इट्स लाइक इफ आई एम राइटिंग थैंक यू फॉर माई आईज, तो क्या करते हैं उसके आगे हम लिख देते हैं थैंक यू फॉर माई वंडरफुल आईज. ऐसे होता है ना. तो हमने ऐसे स्टार्ट कर दिया है.
कि लाइक इट्स लाइक ये तब कि जब आपको लगे कि नहीं कि सेम हम लिख रहे हैं कि पेरेंट्स के लिए लिख रहे हैं, हस्बैंड के लिए लिख रहे हैं, बच्चों के लिए लिख रहे हैं, हाँ, तो अब कुछ न्यू लिखना है, हेल्थ नीड्स के लिए लिख रहे हैं, तो रोज लिखते हैं कि नीड्स मेरे को बैठने देती है, खड़ा होने देती है, डांसिंग करने देती है, हाँ, वॉकिंग करने देती है, तो हम और लिख देते फॉर माई स्ट्रॉन्ग नीड्स विच हेल्प मी डांस, विच मेड मी सिट ऑन द फ्लोर, यू नो। तो आप उसके आगे पीछे कुछ एक एडजेक्टिव ऐड कर देंगे तो आपकी फीलिंग्स और हो जाएंगी। जैसे रॉन्डा बर्न ने बोला है ना कि हर चैप्टर में वो ऐसे बोलती हैं कि नो एक्साइटमेंट ऐड करिए, फीलिंग चार्ट तो आपने किया ही होगा, तो एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, इस टाइप के कुछ कुछ वर्ड्स अगर आप उसमें ऐड कर दोगे अपनी ब्लेसिंग्स में तो पावर वर्ड। एग्जैक्टली वो पावर वर्ड्स आप उसके अंदर ऐड कर देंगे तो आपकी फीलिंग्स और स्ट्रांग हो जाती हैं, है ना। एक नॉर्मल Actually, आपको, हाँ जी, जब ब्लेसिंग्स लिखते हैं फिर जब वापस व्हेन यू गो बैक एंड रीड दैट, तब तो उसके संग में और 4-5 जन इंक्लूड हो जाते हैं। व्हेन यू क्रिएट द सीन तो उसके संग में आप एक्स्ट्रा थैंक यू और उनसे एसोसिएटेड लोगों को देने लगते हैं। मैं देती हूँ। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड टिप। यस, ऐसा भी कर सकते हैं कि उनके संग संग भी और 2-3 जन को बोल दें। या ओके, वेरी नाइस, यस, वेरी गुड। So any question or a sharing if you want to have, or should we say I tata? have a question, Priya ji. हाँ जी, बोलिए नीतू जी। Like suppose किसी दिन कुछ ऐसा हुआ घर पे कि सुबह वाला ब्लेसिंग छूट गया because of some reason, तो उसको बाद में लिख सकते हैं? देखिए, बेस्ट तो है सुबह ही लिखना, ठीक है। हाँ बेस्ट, लेकिन something which happened which is not happening every day. तभी आप जल्दीबाजी में हो। When you are in a hurry, हाँ, व्हेन यू आर इन अ हरी, तो आप देखिए अगर हमने ऐसा सोचा ना कि हम हरी में है, तो हरी में तो हम देखिए रोज ही रहते हैं, नहीं ठीक है, कहीं जाना लेकिन हो ब्रश अर्जेंट करना है तो नहीं छूटते हैं। जितना भी हरी में है तो आप क्विकली एक ब्रश तो कर ही लेते हैं। तो अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी आ रही है और आप एक दिन की बात है अगर, तो अगर आपको वॉशरूम में बैठे हो आप, तो आपने फोन पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद भी जब आपको टाइम मिले आप टाइम निकाल के आपको लिखना ही है। हाँ वही बाद में लिख सकते हैं, that was only I was asking. या बट इट शुड नॉट बी हैबिट। क्या होता है ना, देखिए ऐसा होता है क्योंकि अपन जैसे मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, जिन लोग की हैबिट नहीं बनती वो लोग क्या करते हैं, अच्छा चलो सुबह छूट गया शाम को कर लेते हैं, फिर शाम को लगता है अरे यहाँ जाना है वहां जाना है, टीवी देखना है, ये करना है, वो छूट ही जाता है। फिर ऐसा हुआ है आपके संग? लाइक जनरली क्या होता है, न्यू ईयर से वॉकिंग स्टार्ट करेंगे, अब तो छुट्टी है पूरा हफ्ता, कल से ही करेंगे ना, ऐसा हुआ है ना। तो फिर अगर आपको टाइम मिल रहा है, जब मिल रहा है तब आप, लाइक यू सेड ना, आज अभी आपने सपोज कोई दिन नहीं लिखी है, तो लेकिन टाइम निकाल के अलार्म लगा के आप कर ही लीजिए। सुबह में क्या होता है, रूटीन में जनरली हो जाता है। ओके, सो ट्राई एंड डू इट। नहीं होता है तो लेकिन डेफिनेटली शाम तक कर लीजिए उसको। Okay, thank you. थैंक यू। यस रजनी जी, यू हैव अ क्वेश्चन? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता है ब्लेसिंग्स लिखने के लिए, मैं 11 बजे के पहले फ्री नहीं हो पाती, तो इज इट फाइन ना मैं उतने बजे लिखूं? तो देखिए ये जो ब्लेसिंग्स है और ये जो मैजिक रॉक है उसका एक रीजन है, आई एम श्योर सुवर्णा ने बताया होगा क्योंकि रॉन्डा बन ने आगे बताया ही है। हाँ उन्होंने बताया था, बट सुबह सुबह कैसे होता है ना, 2 बच्चे हैं, दोनों का टिफिन और ये तो बहुत गड़बड़ हो जाती है सुबह। ठीक है, तो आप लिख नहीं पाते हो तो क्या कर सकते हो, आप मन मन में बोलते जाओ, ठीक है। आप सुबह से उठे, जो मैजिकल मॉर्निंग आपकी जो प्रैक्टिस थी ना, आई थिंक एक कौन सा थी, डे 6 या डे 7 पे, कि आपने जो छुआ जो देखा उसको आपको थैंक यू बोलना है, अब वो ऑन रखिए। अब वो मैं करती हूँ, ठीक है, तब ठीक है। फिर आप लिख नहीं पाती हूँ, बिना लिखने वाला सब करती हूँ, लिख नहीं पाती हूँ बस। तो ठीक है, आप 11 बजे लिखिए। देखिए आश्विन मैम तो बोलती थी कि 10 मिनट जल्दी उठ जाओ, 10 मिनट लगता है लिखने में, ठीक है। अगर आप 10 मिनट जल्दी उठ जाइए, देखिए शुरू में थोड़ा चैलेंजिंग ही लगता है कि 10 मिनट जल्दी उठना, हाँ ऐसे इतने बजे एक्चुअली उतना समझ में भी आना ना कि लिखना क्या है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है सोचने के लिए। ऑलरेडी 5:30 को उठती हूँ, उससे जल्दी हो नहीं पाता है क्योंकि पूरा दिन रेस्ट नहीं होता है, तो उससे जल्दी नहीं हो पाता है। अच्छा, एक और चीज, अगर आप बोलोगे ना टाइम नहीं है, ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता, तो सीक्रेट मूवी आपने देखी है ना, वैसे ही आएगा, ऐसा बोलना ही नहीं है आपको, बोला यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू डू व्हाटएवर यू वांट, ओके, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम। आई सिस्टर शिवानी की एक कुछ बात थी ना कि आई एम नॉट बिजी, आई एम इजी, ऐसा कुछ है ना, कुछ वो बोलते हैं ऐसा, या तो हम लोग को ये भी, हमारा जब धीरे धीरे हमारा माइंड सेट चेंज होगा तब टाइम भी निकल आएगा। आप देखिए ना, जो आपको अच्छी चीज लगती है उसके लिए हमेशा टाइम निकल आता है ना। आपने देखा होगा कोई स्टाफ लोग जो रहते हैं जनरली बहुत बिजी है, आपने नेल पेंट नहीं लगाई, उनके हर दिन नेल पेंट लगी होती है और बदल बदल के लग जाती है। कैसे हो जाता है? बिकॉज उनको उसमें इंटरेस्ट है। जिसको जिसमें इंटरेस्ट होता है वो उसके लिए टाइम निकाल ही लेता है।
है ना, जिसको स्टोरी बुक पढ़ने का शौक होता है, सारे काम करके भी रात में स्टोरी बुक पढ़ के ही सोता है, या जितना जो उसको अच्छा लगता है उसके लिए टाइम निकाल लेता है। तो इसके लिए शुरू में आपको आई थिंक थोड़ा सा हमको, अगर हमारे लाइफ में हमको मैजिक करना है तो थोड़ा सा वो एफर्ट करना ही पड़ेगा। आप 10 मिनट जल्दी उठिए, ठीक है, ट्राई करिए, शुरू में चले भले आप 5 लिखिए, लेकिन जब तक आप उसका हैबिट नहीं बनाएंगे तब तक वो होना डिफिकल्ट है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, सॉरी डिफिकल्ट नहीं, चैलेंजिंग हो जाता है वो। ओके, तो रजनी जी आपको थोड़ा सा इफ यू वांट दैट मैजिक हैपनिंग फास्टर होगा, हाँ, बट आप चाहते हो कि वो फास्टर होए तो आपको वो लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, मेरा थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, एनीवन एल्स? यस, मैं आज तक एम्ब्रॉयडरी करती हूँ, आपको भी मालूम है शायद, याद होगा मालूम। हाँ, तो कच्ची जो एम्ब्रॉयडरी का एक स्टिच है वो मुझे नहीं आ रहा था, और अभी मन में आया कि वो सीखना है मुझे। सीखने के लिए नहीं कही गई, ऑनलाइन ही सीखने की कोशिश कर रही थी। एक छोटा स्टिच आ गया, लेकिन जो बड़ा लाइन रहता वो नहीं आ रहा था। इसे सोच रही थी कल तक ये नहीं आएगा, फिर उसके मैग्नीशियम आउटकम दिया और आज मुझे वो आ गया, एकदम परफेक्टली आ गया। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ सब कुछ बोल के। वाओ, वेरी नाइस, वंडरफुल, वेरी गुड गंगावती जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, एंड आई एम श्योर आप बहुत लोगों को इंस्पायर करते हो यहाँ पे, ये तो मेरे को पता ही है। हाँ, आपके प्रैक्टिस वगैरह, आई एम श्योर ना, यू आर लाइक अ रोल मॉडल। हाँ, यस, थैंक यू। हर चीज जो मन में आती है पूरा होता है। मैजिक बुक ने बहुत कुछ सिखा दिया। वेरी गुड। आप चारों के साथ मैंने किया है, और चारों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। Okay, thank you. We are blessed to get this opportunity, to practice gratitude and get the chance to, get a little bit of gratitude in other people's lives. Yes, जिसको मौका मिलता है उसको blessing ही है वो. Yes. Yeah. Okay. So, any question, any sharing? I have a question. Yes. Like yesterday we did that before your eyes. Yes. Had to read our dreams and then visualize them. Yes. ये थे जैसे था, and I was reading the chapter. तो उसमें विजुअलाइजेशन में ग्रैटिट्यूड भी बहुत था, लाइक, एंड आई थिंक कि मेरा विजुअलाइजेशन में ग्रैटिट्यूड पार्ट वाज मिसिंग। उसमें क्या है, आप अभी कर लीजिए। तो लाइक व्हेन वी आर विजुअलाइजिंग कि ड्रीम्स फुलफिल हो गया है, हाँ, तो इसको ग्रैटिट्यूड दे रहे। अब देखिए, ये बात हो गई कि ग्रैटिट्यूड तो आपको आपका ड्रीम फुलफिल कौन कर रहा है। अभी आज हम लोगों ने पढ़ा ना कि नथिंग इज अ कोइंसिडेंस, है ना, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। तो कौन कर रहा है ये सब? ये वो सुप्रीम पावर और वो क्रिएटर, वो परमात्मा, जिसको भी आप मानो, वो कर रहा है। तो आपका सारा ग्रैटिट्यूड उसी को जाना है। ओके, तो आपको उनको ही थैंक यू बोलना है। आप जिन भगवान जी को मानते हो, आपको लगता है कि वो ही दे रहे हैं, तो आपको उनको ही थैंक यू बोलना है ना। इट्स लाइक आपकी जो भी ड्रीम है वो फुलफिल हो गई, तो आप हम लोग क्या करते हैं जनरली, तो ये होता है ना कि जाके सबसे पहले मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, या वो बोलते हैं थैंक यू भगवान जी, अच्छा हुआ मेरे संग ऐसा हो, लाइक कुछ भी होता है। सो सबसे पहले ये होता है थैंक गॉड, ऐसे ही करते हैं ना। तो आप किसको कर रहे हो? इट इज दैट यू आर थैंकिंग द यूनिवर्स, यू आर थैंकिंग द परमात्मा। तो आपको उन्हीं को थैंक यू करना है फॉर दैट ड्रीम हैपनिंग। Yes. Okay. So I guess that's it. Any questions? या किसी को आपको कुछ समझना है, कुछ बोलना है? No? Okay. So मुझे पूछना है कुछ। हाँ जी, बोलिए। जैसे मुझे बहुत बार आदत है ऐसे, और एक बोलते बोलते एक हैबिट हो गई है बोलने की और जनरली होता भी है, क्योंकि मैं इतना बोलती हूँ इसलिए कि मैं भूल जाती हूँ। So how to correct this? क्योंकि I want to change this thing. क्योंकि एक्चुअली यही होता है कि हाँ, अब बोलो मुझे माय मेमोरी इज ब्रिलियंट, हम मेरे संग में यही होता है। हाँ, अच्छा, अब नहीं होता है, हम तो बोलते हैं माय मेमोरी इज ब्रिलियंट। ओके, और आपने अपने ब्रेन को आप बहुत थैंक यू करिए कि योर मेमोरी इज एक्सीलेंट। आप जो भी बोले माय मेमोरी इज ब्रिलियंट, मेरे को सब याद रहता है। आप कहीं 2-3 जगह लिख लीजिए, ठीक है, जैसे आपने हेल्थ नोट बनाया ना, वैसे ही लिख लीजिए दैट माय मेमोरी इज ब्रिलियंट। कहीं और नहीं लिखना है तो आप अपने फोन का वॉलपेपर ही ऐसा बना लीजिए दैट ईच टाइम यू सी लाइक आई हैव अ ब्रिलियंट मेमोरी, आई रिमेंबर एवरीथिंग। हाँ, आपको ऐसे बोलना है। सोते टाइम भी आप ये जैसे अफर्मेशंस
हम लोग करते हैं ना, तो आप कह सकते हैं कि यस आई हैव अ ब्रिलियंट मेमोरी, माय ब्रेन इज जस्ट फिनोमिनली गुड, इस टाइप के वर्ड्स आप बोलिए, ओके। और अपने ब्रेन के लिए तो आप रोज ग्रैटिट्यूड करिए, हाँ, कि यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर सो नॉलेजेबल, योर मेमोरी इज ब्रिलियंट, यू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड, ऐसे करके आप करिए उसको, ओके। चाइल्डहुड क्या एवरीथिंग ऐसे होता है ना, यस या। एंड बिलीफ सिस्टम चेंज करने के लिए ये मैजिक रॉक और ये मॉर्निंग की ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो ये जो है ना कि हमारे बिलीफ में जाके सेट हो जाता है कि आपका ये चेंज कैसे होगा, वैसे ही होएगा। एंड रेपिटेशन, थैंक यू। एंड रेपिटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेपिटेशन, जितना ज्यादा प्रैक्टिस 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 उतना वो अच्छा रहेगा। और प्रैक्टिस कैसे आएगा, रिपीट करना है इस प्रैक्टिस, जितने रिपीट ही तो करते हैं प्रैक्टिस में, तो आपको यही बोलना है, आई रिमेंबर एवरीथिंग, आई रिमेंबर एवरीथिंग, माई मेमोरी इज ब्रिलियंट, आपको यही बोलना है बस। और अपने आप को आप अलर्ट रहोगे कि आप क्या बोलने जा रहे हो, तो आप नहीं बोलोगे ना कि हम भूल गए, है ना। कितने बार अपन बोलते बोलते जो आदत होती है वो हो जाती है, उसको हर चीज को चेंज होने में एफर्ट लगती है थोड़ी सी, ठीक है। कोई गंदी आदत भी लगती है, वो भी इमीडिएटली नहीं हो जाती है ना। कॉफी भी जब आपने फर्स्ट टाइम पी होगी तो बड़ी कड़ू लगी होगी, अब तो याद ही नहीं है कब पी थी फर्स्ट, इतनी अच्छी लगती है ना। तो आपको वैसे ही करना होगा, उसकी भी धीरे से हैबिट पड़ी होगी, इसकी भी धीरे से हैबिट हो जाएगी, ओके। Thank you everyone, and I'm sure you'll have a wonderful magical filled life, okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, magical family. so much. Thank you everyone.